हेलो गाइस, दिस इज़ अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा सेशन है नरेशन में हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमारी हेडिंग है इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो हाफ पार्ट है वो कवर किया था। उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले और डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं उनको किस तरह से हम आइडियाज में चेंज करते हैं वो हमने किए थे। आज हम इसी कड़ी में प्लीज और काइंडली और लेट अस या लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, उनका आइडियाज चेंज करना हम देखेंगे। और ये हमारा टॉपिक किसमें है? ये नरेशन में चल रहा है। तो नरेशन पे हमारा वीडियो है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस में रहेगा। प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उनको हम जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। He said to me, please help my brother. He said to me, please help my brother. तो इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे वो हम इसको चेंज करते हुए भी समझेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस में इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है हमारा प्लीज या काइंडली, तो जब हम इसका आइडियाज बनाएंगे, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो जो हमारी रिपोर्टिव वर्ब दी जाती है उसे हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो इसका जब हम आइडिया चेंज करेंगे तो जो ही है एज इट इज सेड टू, रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है क्योंकि प्लीज दिया गया है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो सेड टू हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड। टू यहां यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट रहेगा एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, जो प्लीज और जो काइंडली आते हैं, प्लीज दिया हो या हमें दिया हो काइंडली, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उनको हम वहां से रिमूव कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आया कि जो प्लीज और काइंडली है उन्हें हम वहां से रिमूव कर देंगे, और जो कंजक्शन है, जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव हम यूज करेंगे टू। तो यहां हम यूज करेंगे टू। उसके बाद टू के बाद हमें पता है कि हेल्प है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है, तो जो टेंस होगा वो भी नो चेंज होगा, उसमें भी हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमें रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है। तो इसकी जो टेबल हमने पहली वीडियो में की थी, आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन की फैमिली मेंबर है। आई सब्जेक्टिव, माई पॉजेसिव, मी ऑब्जेक्टिव। अब हम चेंज कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही के साथ। तो ही सब्जेक्टिव, हिज पॉजेसिव और हिम इसका है ऑब्जेक्टिव। तो यहां यूज किया गया है पॉजेसिव प्रोनाउन, हमें भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है। तो जो माई है वो चेंज हो गया हिज में और ब्रदर का ब्रदर। तो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस था ही सेड टू मी प्लीज हेल्प माई ब्रदर, हमने उसे चेंज किया। जब उसका आइडियस बनाया तो बना ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिज ब्रदर। तो इसमें हमने किन किन स्टेप को यूज किया? फर्स्ट हमने जो हमारी आइडियस में जो रिपोर्टिव वर्ब थी उसे हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड में। क्यों चेंज किया? जब सेंटेंस में क्या दिया जाए, प्लीज या काइंडली दिया जाए, तो जो रिपोर्टिव वर्ब होगी वो रहेगी हमारी रिक्वेस्टेड। सेकंड स्टेप है प्लीज और काइंडली को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, वहां से उसे हटा देंगे। थर्ड है कनेक्टिव, जो कंजक्शन हम यूज करेंगे वो यूज हम करेंगे
टू। फोर्थ है टेंस, जो टेंस होगा हम उसे चेंज नहीं करेंगे। और फिफ्थ चेंज हमने किया प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है प्रोनाउन होगा चेंज। तो ये प्लीज और काइंडली में इस तरह से हम बदलाव करते हैं। रिपोर्टिव वर्ब रिक्वेस्टेड रहती है, प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है, और कनेक्टिव जो हम यूज करते हैं वो रहता है टू। और टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि जो प्रोनाउन है उन्हें हम चेंज कर देते हैं। हम कुछ सेंटेंस प्लीज और काइंडली पे देखते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे। या फर्स्ट डीएस का एग्जांपल है, ऑल वुमेन सेड टू फार्मर। ऑल वुमेन सेड टू फार्मर, प्लीज give me some food. All women said to farmer, please give me some food. Next DS का एग्जांपल देखिए, he said to me kindly. अब ध्यान रखिए कि प्लीज या काइंडली दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए आते हैं। दोनों में से किसी का भी यूज अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे? काइंडली ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। ही सेड टू मी काइंडली ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, शी सेड टू मी please deposit this. She said to me, please deposit this. अब इसे चेंज करते हैं आईडीएस में। तो आईडीएस में जो रिपोर्टिव वर्ब का जो पार्ट है उसमें हम किसी तरह का बदलाव नहीं देखते हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसे एज इट इज हम लाते हैं, ऑल वुमेन। अब हमारी रिपोर्टिव वर्ब है सेड टू, इसे हम हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के जो स्टार्ट होने वाली कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है प्लीज से, प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, तो जो हमारी सेड टू रिपोर्टिव वर्ब है उसको चेंज हम कर देंगे रिक्वेस्टेड में। टू को भी नहीं यूज करेंगे हम। फार्मर जो है ऑब्जेक्ट है, इसे एज इट इज हमने यूज किया फार्मर। अब हम क्या करेंगे, जो प्लीज या काइंडली इंपेरेटिव सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है उसे वहां से रिमूव कर देंगे, और जो कनेक्टिव है वो यूज करेंगे हम टू। इस फूड को हम इसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। टू हम यूज कर लेंगे, प्लीज या काइंडली है उसे वहां से रिमूव कर देंगे, और टू के बाद हमें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म मी। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट भी कहां होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ऑल वुमेन के लिए हम यूज करेंगे हर सम फूड। तो इसमें चेंज हो गया, ऑल वुमेन रिक्वेस्टेड फार्मर टू गिव हर सम फूड। प्लीज रिमूव कर दिया, सेड टू को प्लीज के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका आइडियस बनाते हैं। ही सेड टू चेंज हुआ अकॉर्डिंग काइंडली के, काइंडली है तो हमने यहां यूज किया रिक्वेस्टेड, फिर मी। काइंडली है, काइंडली को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जब हम इसे आईडीएस में चेंज करेंगे, और जो कनेक्टिव है हमारा वो रहेगा टू, जिससे हम दोनों को सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। फिर फर्स्ट ए चेयर फॉर मी। फर्स्ट पर्सन आई, आई का ऑब्जेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहा है हमारा, ही का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हिम। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो है सन अपॉन 1 2 3। ये हमने नरेशन का जो फर्स्ट वीडियो किया है उसके अंदर सभी जो फॉर्मूले हैं उन पे हमने चर्चा की है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, लाइक शेयर और कमेंट उस पर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी नई जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थर्ड सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं, इसका बनाते हैं आइडियस। शी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज को रिमूव कर दिया और जो कनेक्टिव है वो यूज किया टू, जो डिपॉजिट जिसको चेंज किया दैट में। ये भी डिस्टेंस संबंधी चेंजेस में हमने स्टार्ट की वीडियो में पढ़ा है। तो ये थे हमारे प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस है जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है और हम उसको आइडियस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो सेड टू हमारी रिपोर्टिव वर्ब है उसको चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। जो कनेक्टिव हम यूज करेंगे वो रहेगा टू। प्रोनाउन संबंधी जो चेंजेस है वो हम करेंगे लेकिन हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। अब हम करेंगे लेटस, और लेटस से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उनको। तो हम स्टार्ट करेंगे लेट अस या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। He said to me, let us go for a walk. He said to me, let us go for a walk. तो इस सेंटेंस के हम क्या क्या स्टेप यूज करेंगे वो हम इसी के साथ ही जानेंगे। तो इसका आइडिया हम चेंज करते हैं। He said to, अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है और लेट अस से स्टार्ट होता है तो जब हम इसका आइडियस बनाएंगे तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसे हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू। ठीक है, जो हमारा इंपेरेटिव पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वो स्टार्ट होगा लेट अस या लेट से, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तब हम जो हमारी रिपोर्टिव वर्ब है जब हम उसको आइडियस में कन्वर्ट करेंगे तब हम उसे बनाएंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और इसके साथ हम रखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन है जो टू। तो सेड टू चेंज हो गया हमारा सजेस्टेड। दोनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं, सजेस्टेड टू। ऑब्जेक्ट है जो एज इट इज हम रख लेंगे। अब इसमें हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर यहां ऑब्जेक्ट दिया है तब तो हम सजेस्टेड टू रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तब हम सिर्फ सजेस्टेड का ही यूज करेंगे। उसके बाद जो कंजक्शन है, जो कनेक्टिव है इसमें यूज होगा दैट। तो इसके अंदर जो कनेक्टिव है वो दैट यूज होगा। अब तक जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हमने बनाए सब में हमने कंजक्शन यूज किया था टू, लेकिन इसमें हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट। तो यहां आया दैट। दैट के बाद हम यूज करेंगे जो प्रोनाउन यूज होगा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनेगा, जो दैट के बाद रहेगा। इसकी ट्रिक है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो यहां बनेगा वी। उसके बाद हम यूज करेंगे शुड गो फॉर ए वॉक। कनेक्टिव रहा दैट, जो प्रोनाउन हम यहां बनाएंगे दैट के बाद
मतलब पहले दैट और दैट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनेगा। और जो टेंस होंगे उनको हम इसमें भी चेंज नहीं करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। सीधा शुड से बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और जो प्रोनाउन है उनको हम चेंज करेंगे। तो इस दैट के बाद जो प्रोनाउन बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पे वी यूज किया, जो सब्जेक्ट हमने यूज किया वो हमने किस तरह बनाया, तो उसकी ट्रिक याद रखिए आप कि अगर रिपोर्टिव वर्ब की साइड, मतलब इस साइड में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर आता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अगर रिपोर्टिव वर्ब की साइड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी भी साइड अगर यूज हो गया फर्स्ट पर्सन, तो हम दैट के बाद यूज करेंगे वी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आता है सेकंड पर्सन, मतलब रिपोर्टिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है या उसका जो ऑब्जेक्ट है, दोनों में कहीं भी सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन हमारा कौन सा है, यू। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से हैं, आई, वी। इनके अगर जो प्रोनाउन है, जैसे मी आ गया, जैसे यहाँ मी आ गया उस तरह से, या अस आ गया, तब भी हम क्या करेंगे, वी से चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन यू आता है, तो दैट के बाद हम यूज करेंगे यू को। और अगर दोनों साइड, मतलब सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट दोनों ही साइड आए थर्ड पर्सन, तो दैट के बाद हम यूज करेंगे दे। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी आप इसको नहीं ढूंढ पाओगे कि ये किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आता है, तब हम दैट के बाद यूज करेंगे वी, जैसे हमने यहां किया। क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट में क्या था, मी था, मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हम कहां जाएंगे, घूमने चलते हैं, वॉक पे चलते हैं। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दोनों में से कहीं भी फर्स्ट पर्सन दे दिया जाए, तो दैट के साथ हम यूज करेंगे वी और फिर शुड लगाएंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दोनों में से किसी भी साइड सेकंड पर्सन मतलब यू आता है, तब हम दैट के साथ यू का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही साइड, यहां तो दोनों में से किसी एक साइड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन हो, ऑब्जेक्ट में भी थर्ड पर्सन हो, तब हम दैट के साथ यूज करेंगे दे को। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। He said to me, let us dance together. He said to me, let us dance together. She said to me, she said to him, let us go for cinema today. She said to me, let us go for cinema today. और थर्ड सेंटेंस इसका देखते हैं हम, you said to him, let us
वॉच टीवी। ठीक है, जो हमने ट्रिक यूज की है वो हम इसी के अंदर ही यूज कर लेंगे अपने। तो आइडियस हम इसका बनाते हैं। रिपोर्टिव वर्ब में हम सिर्फ रिपोर्टिव वर्ब को चेंज करते हैं, इसके अलावा कोई भी चेंजेस हम इसमें नहीं करते हैं। तो जो ही है वो एज इट इज हमने यूज किया। अब हमारा स्पीच पार्ट स्टार्ट हो रहा है लेट अस। तब हम जो रिपोर्टिव वर्ब सेड है उसको चेंज करेंगे सजेस्टेड टू में। ठीक है, सजेस्टेड टू, साथ में इसको हमने रख लिया। और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है। और इसमें ही एक हमें ध्यान रखना है कि अब तक जितने भी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस किए हैं सब में हमने जो कनेक्टिव है वो टू यूज किया, लेकिन लेट अस जहां यूज होगा वहां हम जो कनेक्टिव यूज करेंगे वो करेंगे दैट। अब हम बात कर रहे थे कि यहां हम प्रोनाउन कौन सा यूज करें। तो हमने ट्रिक देखी थी कि अगर रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन से मीन है आई या वी। आई है या आपको मी मिले, वी होगा या अस होगा। मतलब अगर सब्जेक्टिव बनेगा तो आई होगा या वी होगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी होगा या अस होगा। इनमें से अगर कोई भी एक आता है तो दैट के बाद हम क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि हम क्या करते हैं, साथ में डांस करते हैं। तो वी हम यूज करेंगे शुड। ठीक है, लेट अस वाले में ही हम शुड यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम कहीं भी शुड यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डांस टुगेदर। बात आई समझ में इतनी आपको कि हमने वी कहां से लगाया, रिपोर्टिव वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में से यूज हो रहा है तब हम दैट के बाद जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा वी। ये हमारी पहली ट्रिक थी। सेकंड देखिए, शी सेड टू हिम। तो इसका हम आइडियस बनाते हैं। शी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू चेंज कर दिया सजेस्टेड में। हिम एज इट इज। लेटस अगर आ गया तो कंजक्शन हमारा सजेस्टेड टू, फिर हिम, और हमारा जो कनेक्टिव है वो है दैट। अब हमारी ट्रिक थी कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन आ रहे हैं, सब्जेक्ट में भी क्या हो, थर्ड पर्सन हो, शी थर्ड पर्सन है, और ऑब्जेक्ट में भी क्या हो, थर्ड पर्सन, मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन है, दोनों ही साइड अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तब हम यूज करेंगे देखो। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, शी सजेस्टेड टू हिम दैट दे, और फिर हम यूज करेंगे शुड गो फॉर सिनेमा टुडे। नरेशन की फर्स्ट वीडियो में हमने टुडे को चेंज करने के रूल्स पढ़े थे, तो टुडे को हम चेंज करेंगे दैट डे। ये हमारी जो थर्ड ट्रिक थी वो हमने यहां यूज की। दे हमने कैसे बनाया कि रिपोर्टिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही किससे आ रहे हो, थर्ड पर्सन से, तब हम दैट के बाद क्या यूज करेंगे, दे। नेक्स्ट देखिए, इसका आइडियस बनाते हैं। यू सेड टू है, लेटस आया है तो सजेस्टेड टू हिम, कनेक्टिव यूज किया दैट। अभी हमारी जो सेकंड ट्रिक थी वो कह रही थी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कहीं भी सेकंड पर्सन मीन यू अगर यूज कर लिया जाए तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में वो होगा यू। इसके बाद जो रूल हम कर रहे हैं, शुड वॉच और टीवी, तो ये हुए इस तरह से चेंज। ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।